चलो हो गया, जाओ। देखिए प्रिंसिपल वैल्यू निकालने से पहले आपको कुछ चीजें पता होंगी तो आपको अच्छे से प्रिंसिपल वैल्यू निकालना आएगा। देखिए क्या चीजें हैं वो, साइन इनवर्स 1/2 दे रखा है और इसका जो एंगल है एंगल माइनस में है, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइन इनवर्स माइनस का 1/2 है इसे हम ले लेंगे किसके बराबर में, y के बराबर में। जब हम y के बराबर में लेंगे तो साइन इनवर्स का मतलब ये होता है कि ये 1 में ऐसा हम इसे लिख सकते हैं, जो एंगल हमारे पास है वो एंगल होगा 1/2 इक्वल्स टू क्या है हमारे पास y। और देखिए जो डिनोमिनेटर है मतलब ये नीचे है और ये बराबर के साइन में है, तो ये क्या होगा, इस साइड जाकर के मल्टीप्लाई होगा। यानी हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 इज इक्वल्स टू साइन y। यहां तक चीज आपको समझ में आई होगी। अब जो साइन y है, अब मुझे एक बात बताइए कि जो साइन 1/2 है वो कितने डिग्री की वैल्यू होती है साइन में, तो साइन 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री की वैल्यू होती है। क्या होती है, होती है पता है तुझे? हाँ तो देखो हम लिखे हैं क्या, साइन, अब देखिए जो 30 डिग्री की वैल्यू होती है तो 30 डिग्री को हम रेडियन में लिखते हैं π/6। हम π/6 लिखते हैं तो लिखेंगे माइनस का π/6 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा कितना, साइन y। अब साइन से साइन कैंसिल, क्योंकि ये डिवाइड में जाएगा तो कट जाएगा, यानी y की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y की माइनस का π/6, यानी साइन इनवर्स 1/2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगी वो π/6 के बराबर में होगी। आई होप समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, सेम कॉन्सेप्ट है इसमें भी। देखिए cos इनवर्स हम क्या करेंगे, √3/2 को हम लेट कर लेंगे कि ये किसके बराबर में है, y के बराबर में है। दूसरा का इनवर्स का मतलब मैंने बताया कि ये 1 cos के बराबर में होगी और इसका एंगल क्या है, एंगल है 3/2, तो 3/2 इज इक्वल टू हो जाएगा y। ये 1/2 इक्वल टू हो जाएगा y। अब होगा क्या, जो नीचे वाली वैल्यू है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी जाकर के इसमें, क्योंकि ये बराबर का साइन है, इक्वल का साइन है, और जब बराबर का साइन इक्वल का साइन होगा तो नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है, डिवाइड में रहती है। तो अब हमारे पास होगा √3/2 इक्वल्स टू cos y। अब देखिए cos है तो आपको कंपैरिजन cos के साथ करना है कि cos कितने डिग्री की वैल्यू, ये इसके बराबर में होती है, मतलब √3/2 के बराबर में होती है। तो ये होती है cos 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब π/6 होगा। ये cos π/6 इज इक्वल टू हो जाएगा ये क्या, cos y, यानी cos से cos कैंसिल, यानी y की जो वैल्यू आ जाएगी वो π/6 के बराबर में होगी, π/6 के बराबर में होगी। यानी cos इनवर्स √3/2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी हमारी वो π/6 और पॉजिटिव होगी। आई होप समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर हम। जो क्वेश्चन 3 है इसके स्पेशल केस आते हैं, और ये स्पेशल केस में कौन कौन सा आता है मैं बताता हूं। देखो अगर कहीं पर भी नहीं, इसमें तो कुछ स्पेशल केस नहीं है क्योंकि एंगल यहाँ पर माइनस में नहीं है। देखिए क्या करेंगे हम, वही काम करेंगे जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमने किया था, वही काम करेंगे। क्या कर रहे हैं हमें, कॉसेक इनवर्स हमारे पास क्या है 2, इसको हम लेट करेंगे किसके बराबर में, ये y के बराबर में। मैंने बताया था कि जो कॉसेक इनवर्स है, इनवर्स का मतलब नीचे ले लो इसे, तो क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 कॉसेक इक्वल्स टू ये 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, y होगा, हो जाएगा। अब कॉसेक को आपको क्या करना है, बॉर्डर के इस पर लेकर जाना है, यानी यहां से मल्टीप्लाई करना है, तो बचेगा क्या 2 इज इक्वल्स टू कॉसेक y हो जाएगा, यहां से होगा y। अब देखो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉसेक √2 है, जो 2 कितने डिग्री की वैल्यू है, कॉसेक में कितने डिग्री की वैल्यू 2 के बराबर में होती है, तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 2 के बराबर में होती है 1/2। उसका इनवर्स है कॉसेक, यानी हम क्या लिख सकते हैं कि कॉसेक π/6 इक्वल्स टू कॉसेक y। ठीक, क्योंकि कॉसेक 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो
2 के बराबर में होती है। और वो कौशिक से कौशिक कैंसिल, हमारे पास बचा क्या, y इज इक्वल टू पाई अपॉन में 6, और ये पॉजिटिव का होगा 30 डिग्री। बताओ हो पाया? हो जाएगा, आपसे भी करना जरूर। देखो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 10 माइनस का √3 दे रखा है, तो क्या करेंगे हम, लेट कर लेंगे कि 10 इनवर्स √3 बराबर में क्या, y। यहां पर आप y ले सकते हैं, x ले सकते हैं, z ले सकते हैं, आपकी मर्जी, कुछ भी आप मान सकते हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, 10 इनवर्स को हम लिखेंगे 1 अपॉन में 10 इनवर्स, क्योंकि इनवर्स का मतलब होता है नीचे में, और ये 10 रह जाएगा, और यहां पर क्या होगा, माइनस का 3 इक्वल्स टू, ये किसके बराबर में होगा, y के, एंगल y के बराबर में हो जाएगा। अब जब एंगल y के बराबर में होगा तो 10 का मल्टीप्लाई से करेंगे, क्योंकि नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा ये, तो माइनस का √3 इज इक्वल टू क्या होगा, 10y हो जाएगा ये, हाँ हो जाएगा। अब √3 जो होता है, √3 जो होता है 10 में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, देखो कितने की होती है, 60, मतलब 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो हम क्या लिखेंगे, 60 डिग्री को हम रेडियन में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, पाई अपॉन में 3 लिखेंगे, क्योंकि पाई 180 के बराबर में होता है। तो ये हो जाएगा कितना, 10 माइनस का पाई अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 10y, 10 से 10 कैंसिल, y कितना डिग्री आया, माइनस का पाई अपॉन में 3, ये आ जाएगा। यानी 10 इनवर्स √3 की जो प्रिंसिपल वैल्यू निकल कर आएगी वो माइनस का पाई अपॉन में 3 के बराबर होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरफ। चलिए हो गया, करते हैं। पाजी मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या पता है कि कॉस, सेक और कॉट का एक हमने स्पेशल केस बताया था आपको। स्पेशल केस में था क्या वो, कि अगर एंगल आपके पास माइनस में हो, नेगेटिव में हो, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो क्या हो कॉट हो, और चाहे वो क्या हो सेक हो, यानी सेक इनवर्स हो, कॉट इनवर्स हो या कॉसेक इनवर्स हो, और उसका एंगल माइनस में हो, माइनस में हो, तो इसका निकालने का प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास क्या होता है, वो तो निकलेगा। ये तो प्रिंसिपल निकालनी है हमें, वो अगले केस में आएगा। इसको हम क्या करेंगे, हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो कॉस इनवर्स माइनस का 1 अपॉन में 2 किसके बराबर में होगा, ये y के, लेते हैं हम इसे। अच्छा, हमने इनवर्स के बराबर में आपको क्या बताया कि 1 अपॉन में, ये कॉस से मतलब नीचे आ जाती है वैल्यू, तो ये 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या होगा y। अब डिनोमिनेटर से वैल्यू कहां पर जाती है, मल्टीप्लाई होकर के न्यूमरेटर में जाती है, तो हम यहां पर 1 अपॉन में 2 इक्वल्स टू कॉस y लिखते हैं, लिखते हैं नहीं लिखते हैं। अब ये जो हमारे पास 1 अपॉन में 2 वैल्यू है, ये कितने डिग्री की वैल्यू है, मैंने बताया था आपको कितने डिग्री की वैल्यू है ये, 1 अपॉन में जो 2 वैल्यू होती है, ये होती है आपकी कितने 60 डिग्री की, 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कॉस, एक केस आता है इसमें कि अगर नेगेटिव एंगल हो तो पाई माइनस का पाई अपॉन में क्या होता है, कितने डिग्री की वैल्यू थी 60 डिग्री की, तो उसको लिखेंगे पाई अपॉन में 3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा किसके बराबर में, cos y के बराबर में। अब यहां से देखो cos 90 माइनस थीटा, तो cos थीटा होता है, तो क्या होगा, ये जो cos होगा सेकेंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होगा, तो हम लेंगे क्या, cos माइनस का पाई अपॉन में 3 इक्वल्स टू cos y, cos से cos कैंसिल, y कितने डिग्री आ गया, माइनस का पाई अपॉन में क्या हो गया 3 आ गया। यानी कहीं पर भी एंगल आपको दे तो हमें डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट नहीं कर देनी है, वो कॉस का कंसेप्ट हो, सेक का कंसेप्ट हो, या तो tan का हो। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। बहुत ही आसान सा सवाल है, सिंपल सा है। क्या करेंगे हम इसे, पहले तो लीजिए कि tan इनवर्स क्या है, ये 1 है, इज इक्वल टू, इसको किसके बराबर में लेते हैं हम, y के। अगला काम, जो ये इनवर्स में है उसको नीचे लेकर आओ, तो क्या होगा, tan इक्वल्स टू माइनस का 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा y,
अब नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो y के साथ, तो क्या होगा, ये 1 बच जाएगा, माइनस का 1 इक्वल्स टू 10y हो जाएगा, होगा। हाँ, 10 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 1 45 डिग्री की, 45 डिग्री की वैल्यू होती है नहीं होती है। तो हम इसके बराबर में लिख सकते हैं क्या कि 10 पाई अपॉन में 4 लिख सकते हैं, और नेगेटिव में वो भी, क्योंकि एंगल नेगेटिव में है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10y। 10 ने 10 को खा गया, बचा हमारे पास माइनस का 4 अपॉन में, सॉरी माइनस का पाई अपॉन में 4। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, y की। tan इनवर्स 1 की जो प्रिंसिपल वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी माइनस का पाई अपॉन में 4। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हम आगे। क्वेश्चन 7 सॉल्व करने से पहले इसके कुछ बारे में जान लीजिए कि पहले हम करते कैसे। जिस तरह हमने पीछे का क्वेश्चन किया है वैसे ही सेम होगा इसमें भी। होगा क्या, देखिए सबसे पहले फर्स्ट आपको करना क्या है कि सेक इनवर्स, देखिए आपको पहले ये ध्यान रखना है कि सेक कितने डिग्री की वैल्यू 2 अपॉन में 3 के बराबर में है। तो पहले कुछ मत कीजिए, पहले 2 अपॉन में 3 लिख लीजिए, क्या √2 अपॉन में 3। इसको लेंगे हम किसके बराबर में, y के बराबर में। क्या पाल जी समझ में आ रहा है, y के बराबर में हम लेंगे, ठीक है अच्छी बात है। अब देखिए सेक हमने बताया है कि सेक इनवर्स है, इसका मतलब कि ये 1 अपॉन में सेक के बराबर में होगा, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में √3 इक्वल्स टू क्या होगा y। क्या चीजें आ रही है समझ। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यानी सेक को मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो क्या हो जाएगा, ये होगा सेक y इक्वल्स टू 2 अपॉन में √3। अब देखिए जब यहां पर आपने लिया है सेक, तो आपको ये इधर की जो वैल्यू है सेक में ही पानी है कि सेक कितने डिग्री की वैल्यू 2 अपॉन में √3 के बराबर में है। तो cos 60 डिग्री, जो cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 2 अपॉन में √3 अपॉन में 2 होती है, मतलब √3 बटा में 2 होती है। कितने डिग्री की वैल्यू, cos 30 डिग्री की। तो क्या cos जो सेक होगा सेक 30 डिग्री की भी वैल्यू होगी, तो हम लिख लेंगे क्या, यही लेंगे सेक y इक्वल्स टू, ये कितना डिग्री की वैल्यू होगी, सेक ले लेंगे, कितने डिग्री की वैल्यू है 30 डिग्री की। अच्छा 30 को अगर हम रेडियन के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, पाई अपॉन में 6 लिखेंगे, लिख देंगे। अब लिखेंगे कितना, सेक पाई अपॉन में 6। अब देखिए सेक से सेक कैंसिल, बचा हमारे पास क्या y का जो एंगल होगा वो पाई अपॉन में 6 के बराबर में हो जाएगा। क्या होगा, ये आ जाएगा। आई होप सेक 2 अपॉन में 3 की जो वैल्यू है प्रिंसिपल वो पाई अपॉन में 6 के बराबर में होगी, और आपको ये चीजें समझ में आई होगी। पाली समझ में आया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हम 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान सा सवाल है। क्या है देखो, फर्स्ट काम आपको कि कॉट इनवर्स, अब √3 है तो इसे आप लेट कर लीजिए y के बराबर में, ठीक। दूसरा काम मैंने बताया था कि ये ऊपर है यानी इनवर्स है तो नीचे आएगा, यानी 1 अपॉन में क्या होगा कॉट इक्वल्स टू √3 इक्वल्स टू होगा क्या y। अब जो नीचे है तो नीचे से इस बार भेजिए इसको, क्योंकि डिनोमिनेटर में से मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाकर के, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये कॉट y इक्वल्स टू, ये √3 रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ देखिए कॉट y आपने लिया है तो आपको वैसा ही सोचना है कि कॉट कितने डिग्री की वैल्यू √3 के बराबर में है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1 अपॉन में √3 होती है। तो कॉट कितने डिग्री की होगी, कॉट कितने डिग्री की होगी, कॉट 30 डिग्री का होगी, क्योंकि इनवर्स में होता है, tan का इनवर्स होता है कॉट, तो हो जाएगा क्या, अब ये कितने के बराबर है, तो हम लिखेंगे क्या कॉट 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम कैसे रेडियन में लिखते हैं, तो पाई अपॉन में 6 के बराबर में लिखते हैं। अब लिख लेंगे क्या होगा, कॉट y इक्वल्स टू कॉट पाई अपॉन में 6, कॉट से कॉट कैंसिल, एंगल हमारे पास बचा क्या y इक्वल्स टू क्या होगा पाई अपॉन में 6, यानी जो इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो पाई अपॉन में 6 के बराबर में आएगी। आई होप समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसको बनाने से पहले एक स्पेशल केस होता है इसमें। अब वो स्पेशल केस होता क्या है पहले जान लीजिए, उसके बाद आप इसे बनाइएगा। देखिए
स्पेशल केस होता क्या है कि आपके पास कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2 दे रखा है, यानी कभी भी आपके पास कहीं पर भी, जरूरी नहीं यहाँ, कहीं पर भी अगर आपको कॉस इनवर्स और माइनस में एंगल दे, उसके बाद सेक इनवर्स और माइनस में एंगल दे, कॉट इनवर्स और माइनस में क्या दे, एंगल दे, तो जब कहीं पर भी आपको इस तरह के सवाल आते हैं, ये सिर्फ इन्हीं तीनों के साथ आता है, कॉस इनवर्स माइनस में एंगल हो, सेक इनवर्स माइनस में एंगल हो, कॉट इनवर्स माइनस में एंगल हो, तो जो एंगल फाइंड करते हैं हम पाई माइनस का एक्स से एंगल फाइंड करते हैं। समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, बताता हूं। देखो अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कॉस इनवर्स 1/√2 माइनस में है। फर्स्ट काम हमारा है कि हम ले लेंगे किसके बराबर में, y के बराबर में। अब cos हमने क्या बताया है कि इनवर्स है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नीचे आएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/√2 इज इक्वल टू क्या होगा, y। नीचे था तो ये जाकर के y से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos y इज इक्वल टू ये माइनस का 1/√2। अब यही आपको खेला करना है, ध्यान रखना, यही खेला करना, यही निकालना है आपको, आइडेंटिटी वाली यही लगानी है। कैसे बताता हूं, देखिए cos y हो गया, cos कितने डिग्री की वैल्यू है, ये cos कितने डिग्री की वैल्यू 1/√2 है, तो ये है आपकी 45 डिग्री की वैल्यू। तो 45 डिग्री को अगर हम रेडियन में लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं, π/4 करके लिखते हैं, ऐसा ही लिखते हैं, आप भी जानते हैं। तो लिखिए क्या, cos, अब देखिए जो cos π/4 था तो इसको π/4 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका एंगल माइनस में है। जब एंगल माइनस में होगा तो पाई माइनस का π/4 लिख देना, यही चीज जाननी है। जब भी cos के साथ माइनस हो एंगल, sec के साथ माइनस हो एंगल, cot के साथ माइनस हो एंगल, तो पाई माइनस का थीटा लिखते हैं। हमने बताया था ना कि पाई माइनस का थीटा लिखते हैं, तो पाई माइनस का π/4 जो 1/√2 के बराबर में होगी। पाली समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक है, आ जाओ। अब क्या होगा, अब देखो ये हो जाएगा कितना, cos y इक्वल टू, अब ये cos π/4 होगा, होता है ना cos 180 माइनस का थीटा, तो cos थीटा होता है। अब ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, उसके लिए भी जान लीजिए। देखिए ये हो गया, हमारे पास क्या है पाई, तो अगर हम यहां से चले पाई में तो टोटल पाई तो नहीं है, पाई तो यहां पर आ गया, और पाई से π/4 माइनस भी है, यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट में वैल्यू हमारी लाई कर रही है। अब मुझे बताइए कि सेकेंड में क्या cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, नहीं होती है, नेगेटिव होती है, तो यहां पर आएगा माइनस का π/4। अब cos से cos कैंसिल, जो y आएगा माइनस का π/4 के बराबर में होगा, π/4 के बराबर में होगा। बताओ क्या चीजें समझ आई, कर पाओगे, करके बताना मुझे। अब देखिए आते हैं आगे, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा है, सिंपल सा है। क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, कॉसेक इनवर्स माइनस का √2 इज इक्वल टू, इसको लीजिए y के बराबर में, फर्स्ट काम। सेकेंड हमने बताया था कि इनवर्स में, इसका मतलब ये नीचे आएगा, कहां पर आएगा, कॉसेक आएगा, और ये माइनस का 2 होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, y। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, क्या होगा, देखिए बच जाएगा, माइनस का √2 इक्वल्स टू होगा क्या, कॉसेक y। अब कॉसेक कितने डिग्री की वैल्यू √2 है, कितने डिग्री के है, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 के बराबर में होती है, तो यहां पर साइन का इनवर्स होता है कॉसेक, तो कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू होगी √2, तो हो जाएगी, लिख लेंगे। यहां पर लिखेंगे हम क्या, कॉसेक क्या होगा, माइनस का π/4 लिख सकते हैं हम, 45 डिग्री को लिख सकते हैं, इक्वल्स टू क्या होगा, कॉसेक y, कॉस से कॉस कैंसिल, y कितने डिग्री आ गया, माइनस का π/4। बताइए माइनस का π/4 के बराबर में होगा। आई होप यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देख लो कैसे करेंगे। देखिए हमने अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि
इनवर्स में होती है तो उसको हम किस में चेंज करते हैं, रेडियन का फॉर्म में चेंज करते हैं। तो वही चीजें लगाएंगे हम यहाँ पर। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स। अब मुझे एक बात बताइए, tan 1 कितने डिग्री की वैल्यू है, 45 की। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई अपॉन में 4 लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। cos इनवर्स देखिए 1 अपॉन में 2 है, मैंने बताया था कि cos हो और उसके साथ एंगल माइनस में हो तो क्या होगा, ये cos इनवर्स तो रहेगा ही रहेगा, cos पाई माइनस। अब देखिए cos 1 अपॉन में 2 कितने डिग्री की वैल्यू है, 60 डिग्री की होती है। 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री की, और 60 डिग्री की जो रेडियन में वैल्यू होगी वो होगी पाई अपॉन में क्या होगी, 6 होगी, सॉरी पाई अपॉन में 3 होगी, ठीक। प्लस यहां पर आइए, यहां पर क्या है आपके पास साइन इनवर्स। अब 1 अपॉन में 2 तो हम क्या करेंगे, साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन में 2, कितने डिग्री की वैल्यू है, कितने डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन में 2 तो 30 डिग्री। तो क्या होगा पाई अपॉन में 6, मतलब 30 को हम पाई अपॉन में 6 लिखेंगे। अब क्या होगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक। अब आइए, अब यहां पर देखिए कॉस जो होगा ये पाई अपॉन में 3 है तो माइनस में होगा, यहाँ ये tan क्या हो जाएगा, पाई अपॉन में 4 माइनस का पाई अपॉन में 3, और ये भी क्या था माइनस में था, ये होगा कितना पाई अपॉन में 6। सबका एलसीएम ले लीजिए, सबका एलसीएम क्या होगा देखो तो ये हो जाएगा एलसीएम 12, इसे डिवाइड कीजिए तो कितने मर्द में जाएगा, 3 पाई माइनस का 4 पाई और माइनस का 2 पाई, ठीक। अब ये हो जाएगा कितना, 3 पाई प्लस का और माइनस 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 पाई अपॉन में क्या हो जाएगा 12, 6 पाई में से 3 पाई जाएगा तो क्या बचेगा 3 पाई और वो भी माइनस का, और अपन में हो जाएगा 12। तो 3 के टेबल में कितने मरते हैं, 4 मरते हैं, 3 चौके 12, यानी माइनस का पाई अपॉन में 4 इसकी टोटल वैल्यू निकल करके आएगी। आई होप क्वेश्चन नंबर 11 पाल जी समझ में आ गया आपको, पाल जी समझ में आ गया, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखो बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है, इससे आसान सवाल कोई नहीं है। क्या है, cos इनवर्स 1 अपॉन में 2 प्लस का 2 साइन इनवर्स माइनस का 1 अपॉन में 2 प्लस का 2 है, कुछ मत करो। cos है तो एंगल cos के कंपैरिजन करो, साइन है तो साइन से कंपैरिजन करो, यही कुछ चीजें करनी है। यहां पर हो जाएगा क्या, cos इनवर्स। अब cos 1 अपॉन में 2 कितने डिग्री की वैल्यू है, कितने डिग्री की, 60 डिग्री की। तो cos को कैसे लिखेंगे, 60 डिग्री को cos पाई अपॉन में 3 लिख देंगे, बिल्कुल लिखेंगे, प्लस का 2 साइन इनवर्स है, लिख लो साइन इनवर्स। साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन में 2, 30 डिग्री, 30 डिग्री की। तो क्या होगा साइन पाई अपॉन में 6, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, खत्म। 2 से चाहो तो कटा सकते हो, ये 3 टाइम में कट गया। और बच्चा पाई अपॉन में 3 प्लस का, यहां पर भी पाई अपॉन में 3, पाई प्लस पाई कितना हो गया 2 पाई, और 3 एलसीएम हो गया, बस आ गया 2 पाई अपॉन में 3 आपका आंसर आ गया। समझ में आया पाल जी, बहुत अच्छे। करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13 और करते हैं 14 और एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आपके 2 मिनट के चुटकियों का ये सवाल है। देखिए क्या है, कुछ नहीं है, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू वाई। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x बराबर में क्या है y। अब अगर हम इसे x ले तो ये क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। यानी हमसे ये पूछ रखा है कि साइन की जो रेंज, डोमेन और रेंज होती है वो कहां से कहां होती है। यानी y को बीच में रख लीजिए, जो साइन का रेंज होता है माइनस का पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 के बराबर में होता है। यही हमें ढूंढना है कि साइन का रेंज कहां से होता है। तो माइनस का पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 के बराबर में होता है। बस हो गया आपका ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा सा सॉल्व करके करेंगे ताकि समझ में आए आपको। देखिए क्या है हमारे पास, tan इनवर्स √3 माइनस का सेक इनवर्स। मैंने आपको बताया था कि चाहे वो सेक हो, tan हो, सॉरी सेक हो,
कॉट हो और कॉसेक हो। अगर एंगल माइनस में है तो क्या होता है, पाई माइनस का थीटा, यानी सेक कितने डिग्री की वैल्यू है ये, सेक कितने डिग्री की वैल्यू है 2। बताइए कॉस कितने की होती है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, 1/2। तो इनवर्स होता है सेक, यानी ये भी हो जाएगी क्या, अब यहां पर लिखेंगे सेक पाई माइनस का पाई अपॉन में 3, क्योंकि 60 डिग्री की वैल्यू है, सेक से सेक कैंसिल। अब टेन को भी लिख लीजिए एक बार, तो टेन इनवर्स टेन कितने डिग्री की वैल्यू है 60 डिग्री, यानी पाई अपॉन में 3, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल। अब ये माइनस और यहां पर क्या होगा, क्या प्लस होगा कि माइनस होगा, ये होगा माइनस, तो ये माइनस का पाई अपॉन में क्या होगा 3 होगा। ठीक, ऐड कर लीजिए, यानी पाई अपॉन में 3 प्लस का पाई अपॉन में 3, तो पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन में 3। यानी देख लीजिए ऑप्शन में 2 पाई अपॉन में 3 कहां पर है, जो भी ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।